गांव की एक पुरानी गली के कच्चे से मकान में ज़ैनब बीबी रहती थीं। वो जिंदगी के कई बड़े तूफान देख चुकी थीं। शोहर का इंतकाल जवानी में ही हो गया था और पीछे 3 छोटे बच्चे रह गए थे। उस दिन के बाद ज़ैनब बीबी के कंधों पर एक ऐसा बोझ आ गया था जिसे उठाने के लिए शायद 100 मर्दों की हिम्मत भी कम पड़ जाती। वो दिन रात मेहनत करती, कभी किसी के घर झाड़ू देती तो कभी खेतों में मजदूरी करती और कभी कपड़े सीकर पैसे कमाती। पैरों और हाथों पर छाले पड़ गए, चेहरे पर झुर्रियां आ गईं, मगर लबों पर हमेशा सब्र की मुस्कुराहट रहती। वो अपने बच्चों को भूखा नहीं देख सकती थी, इसलिए खुद भूखी रह लेती मगर बच्चों को नवाला देकर खुश हो जाती। साल गुजरते गए, बच्चों ने पढ़ाई में तरक्की की, माँ ने अपना पेट काट कर उनको तालीम दिलवाई। वो रात को चिराग की रोशनी में बैठकर उनके कपड़ों पर पैबंद लगाती और सुबह स्कूल के खर्चे के लिए पैसे तैयार रखती। एक एक करके बच्चे बड़े हुए, तालीम मुकम्मल की और अच्छी नौकरियां हासिल कर लीं। ज़ैनब बीबी के दिल को सुकून मिला कि अब उनकी मेहनत ज़ाया नहीं हुई। फिर बच्चों की शादियों का वक्त आया। माँ ने अपनी चादर चौदीवारी बेचकर जहेज बनाया और अपनी चूड़ियाँ बेचकर वलीमे के अखराजात उठाए। जब भी किसी ने कहा कि बहू के बगैर घर मुकम्मल नहीं होता तो माँ ने खुशी खुशी बेटों के हाथ पीले कर दिए। लेकिन शादी के बाद हालात बदलने लगे। बड़े बेटे ने कहा कि अम्मा, बीवी कहती है कि इस छोटे से घर में सब एक साथ नहीं रह सकते, आप कुछ दिन छोटे भाई के पास रह लें। माँ ने कुछ नहीं कहा। दिल में हल्की सी तकलीफ हुई मगर खामोशी इख्तियार कर ली। बेटे की खुशी की खातिर अपनी तन्हाई कबूल कर ली। कुछ दिन छोटे बेटे के पास गुजरते तो वहाँ से भी यही बहाना सामने आता, अम्मा, बीवी को तन्हाई पसंद है, आप तीसरे भाई के पास चली जाएं। यूं ज़ैनब बीबी एक घर से दूसरे घर तक सिर्फ एक मेहमान बनकर रह गईं। वही माँ जिसने दिन रात एक करके उनको पाला था, अब अपने ही बेटों के घर में अजनबी बन गई। आखिरकार एक दिन सब बेटों ने मिलकर फैसला किया कि अम्मा को अलग घर में रहने दिया जाए। हर बेटे ने कुछ पैसे देने की जिम्मेदारी ले ली ताकि अम्मा की ज़रूरतें पूरी हो सकें। जब ज़ैनब बीबी को ये बात मालूम हुई तो उनके आंसू थम ना सके। उन्होंने कहा कि मैंने तुम्हें हमेशा पेट भर कर खिलाया, तुम्हारी तालीम के लिए अपनी भूख बर्दाश्त की और अपनी नींदें कुर्बान करके तुम्हें परवान चढ़ाया, तुम्हारी एक एक ज़रूरत पूरी की और आज तुम सबको मेरी सांसें भी बोझ लगने लगी हैं। बेटे सर झुकाकर खामोश खड़े थे मगर किसी में इतनी हिम्मत ना थी कि अपनी माँ को दिल से गले लगा सके। ज़ैनब बीबी उस दिन अपने कमरे में देर तक रोती रहीं। उन्होंने मुसल्ले पर बैठकर अल्लाह से दुआ की कि या अल्लाह, मैं शायद अपने माँ बाप की वैसी खिदमत ना कर सकी। तूने मुझे 3 बेटे दिए ताकि बुढ़ापे का सहारा बने, मगर ये भी मुझे बोझ समझने लगे। या अल्लाह, मुझे सब्र दे और मेरी औलाद को हिदायत दे। अगले दिन गांव वालों ने देखा कि ज़ैनब बीबी दरवाजे के सामने चारपाई पर खामोश पड़ी हैं। उनके चेहरे पर एक अजीब सा सुकून था, जैसे सारी तकलीफ़ें ख़त्म हो गई हों। उनकी सांसें बंद हो चुकी थीं। जब जनाजा उठा तो पूरा गांव आंसू बहा रहा था, मगर वो तीनों बेटे जिनकी खातिर उन्होंने अपनी जवानी कुर्बान कर दी थी, ज़मीन पर नज़रें झुकाए खड़े थे। शायद उन्हें ज़िंदगी में पहली बार ये एहसास हुआ था कि माँ बोझ नहीं बल्कि दुआ होती है, माँ बोझ नहीं बल्कि जन्नत होती है। मत टटोला कीजिए मेरे लफ्ज़ों से मेरी ज़ात, अपनी हर तहरीर का उन्वान नहीं हूँ मैं। दोस्तों, इससे पहले कि माँ चली जाए, माँ की खिदमत करें और जन्नत हासिल करें।